इनका भौकाल बहुत था माने, और एमएलए रह ही चुके थे ये माने, और पता नहीं थे कि नहीं थे भी मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा अब आप समझ लो कि सब बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क थे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ थे इलाहाबाद के, सब लोग इनसे जुड़े। तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है, लेकिन जाओ। और उसी के इतने के बाद एक ही दिन बाद या दूसरे दिन उनकी सिविल लाइन्स में हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिए गए अशोक साहू। तो ये ह्यूमन एरर को अच्छे से कैश करते थे, इनके पास भाई सक्षम थे। अभी हमको ज़मीन की ज़रूरत है, प्लाट की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, तो जो प्लाट आपको 1 करोड़ मिलेगा, अतीक चाहेंगे तो इलाहाबाद में 20 लाख में मिल जाएगा। इन जनाब का नाम धीरेन्द्र राय है, पेशे से पुलिस अधिकारी रहे हैं। अतीक की हत्या के बाद से ही धीरेन्द्र राय का नाम काफी चर्चा में है। आपको बता दें, धीरेन्द्र राय वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने सबसे पहले अतीक और अशरफ के गिरबान में हाथ डाला था। हत्या के एक मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड पर पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी धीरेन्द्र राय ने मीडिया से बात की। साल 1995 में तब के इलाहाबाद के कर्नलगंज कोतवाली में पोस्टेड थे धीरेन्द्र राय। अशोक साहू नाम के एक शख्स की अशरफ के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अशोक साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी हत्याकांड की जांच करने के दौरान धीरेन्द्र राय ने अतीक और अशरफ को गिरफ्तार किया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी धीरेन्द्र राय ने उस दौर को याद करते हुए पूरी कहानी कुछ यूं सुनाई। कोतवाली थाने में था उसी समय, सिविल लाइन्स की ये घटना है सिविल लाइन थाने की, कि एक अशोक साहू नामक युवक थे, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अतीक के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो पास लेने या ओवरटेक करने की बात पे कुछ उन लोगों को सड़क पे ही कुछ कहासुनी हुई उन लोगों में आपस में। बाद में विसर्जन हो गया, लेकिन जब अशोक साहू को ये ज्ञात हुआ कि ये अतीक के भाई हैं, तो वो जाके अतीक से उन्होंने माफ़ी मांगी उनके घर पर कि हमें क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि आपके भाई थे, इसलिए थोड़ी उनसे बातचीत हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अतीक ने कहा कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी किया है, लेकिन जाओ। और उसी के इतने के बाद एक ही दिन बाद या दूसरे दिन उनकी सिविल लाइन्स में हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिए गए अशोक साहू। सब लोग, बड़े अधिकारी लोग आए, चूँकि ये संवेदनशील हत्या हुई थी बीच शहर में, तो वहाँ जाते ही ये बात पता लग गई कि ये उन्होंने ही माने अशरफ ने ही ये कांड किया है, हत्याकांड किया है। तो पुलिस के लोगों ने उनके घर के लोगों को विश्वास में लिया, हालांकि वो कांप रहे थे थर-थर लोग, उनके घर के लोग और जो लोग थे। तो पुलिस के विश्वास पे उन्होंने फिर प्रथम सूचना दर्ज कराई, जिसमें अशरफ को नामित कर दिया, नामजद कर दिया उन्होंने। रिटायर्ड डीएसपी धीरेन्द्र राय ने आगे ये भी बताया कि कैसे उस दौरान भी अतीक और अशरफ का भौकाल पूरे इलाहाबाद में था। लोग न सिर्फ डरते थे, बल्कि पूरे इलाहाबाद में बड़े बड़े लोगों से इसके संपर्क भी थे। बहुत भौकाल था। सरकार का तो भाई मुझे नहीं याद है भैया किसकी सरकार थी, लेकिन इनका भौकाल बहुत था माने, और एमएलए रह ही चुके थे ये माने, और पता नहीं थे कि नहीं थे भी मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा अब आप समझ लो कि सब बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क थे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ थे इलाहाबाद के, सब लोग इनसे जुड़े थे। आईपीएस क्या जाने दिए, न्यायपालिका के बारे में भी नहीं कहेंगे, लोगों के पास जाना उठना बैठना। बता दें, बीते शनिवार को अतीक और अशरफ की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए कॉलवेन हॉस्पिटल ले जाया गया था।